हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के यहाँ पर मुझसे सवाल लोगों ने पूछा हुआ है। और जो अभी 11th-12th एग्ज़ाम पास आउट हो चुके हैं 2024 में आईआईटी जेईई मेंस एडवांस की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उनके बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि सर मैं किस बुक से तैयारी करूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस प्रकार की तैयारी करूँ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरा जेईई मेरा क्लियर हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा और इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप 11 और 12th आप क्लियर कर चुके हो तो आपको जेईई और मेंस या जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए आप सेपरेट आपको एक टाइम निकालना पड़ेगा। और 11-12th में यदि आप हो तो सबसे पहले आपको अपना बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपका 12th में यदि 75% मार्क्स से आपका कम है तो आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे आप आईआईटी जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना बोर्ड एग्ज़ाम पर फोकस करिए, कोशिश करिए कि मेरा 90% से ऊपर या 85% से ऊपर मेरा आ सके, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो बीटेक का एडमिशन होता है वहाँ पर जेईई मेंस जिनका क्लियर होता है उसमें यहाँ पर 12th के बोर्ड को बेसिस पर भी यहाँ पर लिस्ट की जाती है। तो बहुत सारे बच्चों का जिनका 90% भी होता है नहीं हो पाता है, तो ऐसा दिल्ली में देखने को मिला था। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करना है, वो भी अच्छे मार्क्स से। ठीक, फिर उसके बाद यदि आप अच्छे मार्क्स भी आपके आ चुके हैं और आपका ये सवाल है कि मैं किस बुक से तैयारी करूं, कोचिंग ज्वाइन करूं, ऑनलाइन तैयारी करूं, देखिए बच्चों ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं पालना है। सबसे पहली बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए कि कौन सा सवाल किस प्रकार का किस तरीके से पूछा गया है, और अलग अलग बुक्स में आप ट्राई कीजिए, उसमें देखिए कि क्या वैसा पैटर्न कुछ उस बुक्स में वैसा दिया गया है या नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो वो बुक्स आपके लिए प्रीफर होगा, बहुत ही अच्छा वो बुक्स होगा जो क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यदि वो दिया गया है। तो अब बात की जाए यदि आप कोचिंग की, बच्चों यहाँ पर यदि आपका जो है बेसिक बहुत वीक है और आप थोड़ा सा आप हायर थिंकिंग आप नहीं कर पाते हो तो ज़रूर आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, और बिना कोचिंग ज्वाइन भी आप क्लियर कर सकते हो, यह बिल्कुल सही है। और रही बात ऑनलाइन, बिल्कुल यहाँ पर बच्चों अब ऐसी बहुत सारी कोचिंग यहाँ पर खुल चुकी हैं जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हैं। आपको ट्रैवलिंग बहुत बड़ी समस्या लगती है, आपको कहीं पर जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आप घर बैठे ही आप ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने को भी मिलेंगे, और मैं आपको तो पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप बेसिक लेवल पर आप स्टार्ट कर रहे हो आईआईटी जेईई मेंस की, तो सबसे पहले आपका एनसीईआरटी क्लियर होना चाहिए बच्चों। क्योंकि एनसीईआरटी में देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आपका कमांड होना चाहिए। अब एनसीईआरटी क्यों मैं बोल रहा हूँ, अब एनसीईआरटी में क्या होता है बच्चों कि एनसीईआरटी में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और बहुत सारे उनके असिस्टेंट प्रोफेसर उस बुक्स को लिखने मतलब उनके सहयोग से यह पुस्तक बनाई गई है। एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी के जितने भी सारे आप बुक उठाकर देख लीजिए, 50 से 100 राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। मुझसे यह सवाल पूछा था बच्चों ने कि क्या सर मैं सिर्फ आईआईटी पढ़कर ही, मतलब मैं एनसीईआरटी पढ़ करके ही मैं आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप जो है 50% ही आप क्लियर कर पाओगे, लेकिन 50% आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 50% में क्या होता है कि जो प्रोफेसर होता है जो यहाँ पर एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो थोड़ा सा हायर थिंकिंग लेवल का आपको क्वेश्चन दिया जाता है। पैटर्न वही रहेगा, सारा फार्मूले वही रहेंगे, बस उसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके आपसे पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको जो है ना थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप्स का बनना पड़ेगा। अब ऑलराउंडर टाइप्स का मतलब है कि आप जो है जगह जगह जितने भी कोचिंग के क्वेश्चन पेपर वहाँ पर यदि बनाए जाते हैं तो आप उनसे क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हो, पेड ले सकते हो। और आपको हमेशा अपने सर से जो भी आपको पढ़ाते हैं उनसे आपको सवाल पूछते रहना है, और खुद से आपको कुछ क्वेश्चन क्रिएट भी करने होंगे। तो इस टाइप से जब आप थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली आप पढ़ाई करोगे तो ज़रूर आपका चांस यहाँ पर ज़्यादा रहेगा बनने का। ठीक है, और हमेशा आपको जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो थोड़ा सा उसमें डिटेली थोड़ा सा आप सोचिए क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड और हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। तो फिर जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा जेईई मेंस एडवांस जो भी है वो आप आसानी से आप कर लोगे, और वो भी बहुत स्पीड और अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो अब यही भी मुझसे सवाल पूछा गया था, बच्चों ने बहुत सारे सवाल पूछा कि क्या एनसीईआरटी पढ़ करके निकाला जा सकता है। दोस्तों बच्चों में बता ही दिया कि यहाँ पर आप बिल्कुल निकाल सकते हो। बस आपको जितने भी हैं, जितने भी
बुक्स मटेरियल्स हैं सारे अवेलेबल हैं, उन सब पर आप फोकस करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर यहाँ पर बच्चों सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा। यदि आप क्वेश्चन पेपर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तब आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने आना चाहिए। यदि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो समझ जाओ आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। और एकदम टाइमली, एकदम अनुशासन के साथ आपको बैठकर अच्छे से एकदम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, जिस तरह से आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो। तो ठीक है, तो यही था यहाँ पर बच्चों इस पूरे वीडियोस का कंक्लूजन। और इसमें यदि आपका कोई भी यदि मुझसे कोई यहाँ पर टॉपिक छूटा हुआ है तो आप बताइएगा, और इस पर यदि आपका कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप जरूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।